जय हिंद दोस्तों, मैं अब्दुल कलाम आजाद आरजेड क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम क्या क्या इस पूरे वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो हम बहुपद को पहचानना सीखेंगे कि बहुपद कैसे पहचाना जाता है, बहुपद के बारे में जानेंगे, बहुपद के पदों के बारे में जानेंगे, कैसे पदों का विभाजन करते हैं, बहुपद की घात क्या होता है, बहुपद के घात के मानक रूप क्या होते हैं, बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, क्या हम बहुपद को देख करके ही शून्यकों के बारे में बता सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। बहुपद के शून्यकों का ग्राफी निरूपण पढ़ेंगे। क्या किसी बहुपद के ग्राफ को देख करके ही हम बता सकते हैं कि उसके शून्यक कितने होंगे। इन सब चीजों की चर्चा हम इस पूरे वीडियो के अंदर करेंगे। ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है पॉलिनोमियल का। पूरे वीडियो में अगर आप शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो आने वाले चैप्टर्स जो 2.1 से लेकर के 2.3 तक है, पॉलिनोमियल, एनसीईआरटी, क्लास 10th, वो सारे लगाने के लिए आप सक्षम हो जाएंगे। तो आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। आपने 9th में पढ़ा होगा बहुपद क्या होता है, बहुपद के बारे में आप जानते होंगे। बहुपद का हमने एक फार्मूला देखा था, स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखा था कि अगर px बराबर a0x पावर 0 प्लस a1x पावर 1 प्लस a2x पावर 2 प्लस a3x पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस anx पावर n दिया हुआ है, तो हम ये बहुपद का एक मानक रूप मानते हैं। यानी इस रूप में बहुपद हमारा होना चाहिए जहां पर क्या होता है, ए क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या होना चाहिए आपका ए और एक्स के बीच में रिलेशन है ये सब। और यहाँ पे a0 a1 a2 a3 और ऐसे आगे चलता जाएगा सो ऑन। ये नंबरिंग है, अलग अलग रियल नंबर्स की पहचान करने के लिए उसका नंबर दिया गया है। यहां पे यक्स इस्तेमाल किया गया है। यक्स आपका क्या है, यक्स क्या है, तो ये एक वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब चर, यानी कि जो बदलता रहे। किसी क्वेश्चन में उसका मान कुछ और है, किसी और अगले क्वेश्चन में उसके लिए वैल्यू उसका कुछ और हो जाए, तो उसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो ये वेरिएबल है। अब इसके ऊपर जो दिख रहा है आपको, ये पावर है, घात है। वो 0 1 2 3 4 5 चल रहा है, तो पावर ऑफ, या डिग्री भी हम बोलते हैं, पावर ऑफ वेरिएबल, वो क्या होना चाहिए आपका, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, यानी कि पहले तो पूर्णांक होना चाहिए और नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो जीरो के इधर, जीरो से लेकर के पॉजिटिव में इनफाइनाइट तक घात जा सकता है, जो पावर है वो जा सकता है। ना ही नेगेटिव में होना चाहिए, ना ही फ्रैक्शन में होना चाहिए। ए और एक्स के बीच में जो रिलेशन है वो क्या होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन होना चाहिए। ए आपका रियल नंबर्स होना चाहिए। रियल नंबर्स, आज तक आप जितने नंबर्स पढ़े हुए हैं वो सब के सब रियल नंबर्स में होते हैं, बशर्ते आपको छोड़ना क्या है, अगर कहीं अंडर रूट -1, अंडर रूट -2, अंडर रूट -3 या ऐसे सो ऑन, यानी कि रूट के अंदर अगर माइनस वाली कोई संख्या आती है तो वो होती है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। तो ये रियल नंबर नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर है। क्या है? इमेजिनरी नंबर है। तो इसको छोड़ करके रियल नंबर। अगर रियल नंबर्स के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं या नंबर सिस्टम के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे दूसरे वीडियो को देख सकते हैं, जहां पे हमने पूरे नंबर सिस्टम के बारे में जिक्र किया है, चर्चा किया है। तो ये चीजें होनी चाहिए। अगर इस कंडीशन में कोई रिलेशन लिखा हुआ है बीजगणितीय, तो उसको हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। बस छोटे से एग्जांपल्स को देखेंगे और तुरंत हम पहचानना सीख सकते हैं। जैसे यक्स एक बहुपद है, यक्स क्यूब प्लस 2 एक बहुपद है, ठीक। 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एक बहुपद है। यहां देखिए अलग अलग तरीके से लिखा गया है। u हम ले सकते हैं दूसरे वेरिएबल का, यू स्क्वायर यू प्लस 7 यू स्क्वायर, यू क्यूब प्लस 2 यू स्क्वायर माइनस 8, या हम और लिख ले, कुछ भी लिख सकते। 3x प्लस 5 एक हमारा क्या है, बहुपद है। ये सारे के सारे बहुपद हैं। अब ये सारे हमारे इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। आप देखिए ध्यान से, यक्स के ऊपर घात क्या होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए। यक्स का जो मल्टीप्लाई होना चाहिए या इसमें जो भी अंक इस्तेमाल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। तो ये सारे के सारे, यहां पे u एक अलग वेरिएबल लिया गया, तो ये u वेरिएबल का बहुपद हो जाएगा, ये u वेरिएबल का बहुपद होगा, ये x वेरिएबल का हो सकता है। ऐसे हम लोग और भी लिख सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस अंडर रूट 2, तो ये हमारा एक t वेरिएबल का बहुपद हो गया। तो ये सारे हमारे बहुपद है। अब कौन से बहुपद नहीं होंगे, कैसे जानेंगे, तो बस इतनी सी बात याद रखना है कि वो बहुपद नहीं होंगे जैसे t प्लस अंडर रूट टी, ये हमारा बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि t हमारा एक वेरिएबल है जो कि अंडर रूट के अंदर आ गया। तो रूट का मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, t पावर 1/2, यानी कि घात इसका क्या हो गया, फ्रैक्शन में हो गया। घात फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। या यक्स
प्लस 1/x 1/x, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस x पावर -1, घात हमारा -1 में नहीं होना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर आपने जो वेरिएबल दिया है उसको पहचान करना सीख लिया कि उस वेरिएबल के ऊपर जो घात लगा हुआ है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए, बस उसके साथ में कोई भी अंक जुड़ा हुआ है वो हमारा रियल नंबर्स है तो वो हमारा बहुपद है। लेकिन अगर ऐसे कुछ लिखा हो x² प्लस 5x प्लस √-2, तो ये बताओ आप बहुपद होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा रियल नंबर नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर है। तो किसी भी इसके साथ में इंक्लूड हो गया ये हमारा इमेजिनरी पार्ट, तो ये हमारा बहुपद नहीं रहा। तो ये बीजगणितीय एक्सप्रेशन या बीजगणितीय संबंध बहुपद नहीं कहलाएगा, अन्यथा बाकी सारे हमारे बहुपद हैं। तो ये पॉइंट सब है। अब हम जानते हैं कि हम बहुपद को कैसे पदों के आधार पर पहचान करें कि वो कितने पद का बहुपद है। तो आप देखो कि एक हमारे पास डेटा केबल है, एक हमारे पास मोबाइल है और एक लैपटॉप है। तो उस डेटा केबल से क्या हम मोबाइल और लैपटॉप को जोड़ेंगे तो हमारा एक केबल और हमारे डिवाइसेस कितने? 2। वैसे ही हमारा जो प्लस और माइनस का साइन होता है ये हमारे पदों को बांटता है या पदों की संख्या को बताता है। कैसे? अगर एक बार प्लस इस्तेमाल हुआ तो उसमें पद की संख्या 2 होगा, अगर 2 बार प्लस का इस्तेमाल हुआ तो उसमें पदों की संख्या कितने होंगे? 3 होंगे। जैसे आप देखो यहां पे एक पद है, कोई हमने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है, तो सिर्फ कोई एक पद लिखा हुआ तो एक पद का हो गया। यहां पे आप देखो एक प्लस का इस्तेमाल हुआ तो ये कितने पद हो गए? 2 पद हो गए। यहां पे देखो एक प्लस का इस्तेमाल हुआ, 2 प्लस का इस्तेमाल हुआ, पदों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। यहां पे देखो एक प्लस का इस्तेमाल, एक माइनस का इस्तेमाल हुआ तो यहाँ पे पदों की संख्या क्या हो गया? 3 हो गया। यहाँ पे आप पदों की संख्या 2 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन ये बहुपद नहीं है, पदों की संख्या फिलहाल 3 ही है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। लेकिन अगर ऐसे लिखा हो x गुणे y या x बटा y, तो ये देखो ये आपके 2 पद नहीं। पहली बात तो ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद है लेकिन ये एक ही पद है। ठीक, ये मल्टीप्लाई या डिवीजन का आप पदों से काउंटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ प्लस और माइनस को ही हम पदों के विभाजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जितने प्लस और माइनस होंगे उतने उसके बहुपद हो सकते हैं। आप अधिक भी लिख सकते हैं, हम लोग एक और यहां लिख लेते हैं, जैसे हम 3x पावर 6 प्लस 5x स्क्वायर 5 माइनस 1/3x 2 प्लस x प्लस 7। तो ये हमारा क्या है? एक देखो, एक पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद है इसमें। 5 पद कैसे हमने गिन लिया? 1 2 बस प्लस माइनस के अलावा जो अंक है उनको हमने गिन लिया और ये प्लस माइनस उसको बांट रहे थे, तो हमारे पास कितने पद हो गए? 5 पद है इसमें, 1 2 3 4 5। तो ये 5 पद का बहुपद हो गया। ऐसे और आगे भी हो सकते हैं। तो अब हम जान लिए पदों के आधार पे, यानी कि हम किसी भी बहुपद को कितने पद का वो बहुपद है हम जान सकते हैं। 1 पद का, 2 पद का, 3 पद का, 4 पद का, 5 पद का। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, कोई अंक लिखा है 2 लिखा है तो इसको भी हम बहुपद काउंट कर सकते हैं और एक पद का बहुपद होगा। कैसे? देखो 2 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या? 2x पावर 0। x पावर 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। किसी भी संख्या के ऊपर अगर घात 0 होता है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। और 1 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही होगा। तो ये जब हमने लिख दिया तो क्या हमारे इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है? तो इस कंडीशन को अगर ये फुलफिल कर रहा है तो ये हमारा एक बहुपद नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो कोई भी अंक भी हमारा पॉलिनोमियल कहलाता है, लेकिन वो एक पद का होता है। ऑब्वियसली अगर सीधे अंक है तो हम उसका इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन बहुपद के लिए अगर इस्तेमाल करना होगा तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें। अब हम जानते हैं बहुपद की घात क्या होता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। बहुपद की घात, तो देखो बहुपद की घात क्या होता है? कोई बहुपद दिया हुआ है और उसमें जो वेरिएबल इस्तेमाल हुआ उस वेरिएबल के ऊपर जो अधिकतम घात होगा वही उस बहुपद की घात कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 5x प्लस 2। अब आप देखो ध्यान से, इसमें एक वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है और उस वेरिएबल के ऊपर घात कितना? 1 है, तो एक घात का बहुपद है। अब यहां पे आप देखो इस बहुपद में x के ऊपर 2 घात, तो अधिकतम घात कितना है? 2 घात है, तो ये कितने घात का? 2 घात का बहुपद हो गया। ऐसे ही कोई भी बहुपद लिखा हो तो हम सिर्फ उस बहुपद के अंदर क्या करते हैं, जो वेरिएबल है उस पे देखते हैं घातों की संख्या, और घातों की संख्या में जो अधिकतम घात होता है वो हम उस बहुपद की घात कहलाते हैं। 3 + 5 ये लिखा हुआ है। अब देखो ये थोड़ा सा क्रम में नहीं लिखा हुआ है, यहां पे क्रम में लिखा था, यहां पे क्रम में लिखा हुआ था, लेकिन क्या फर्क पड़ता है क्रम में लिखा हो या नहीं लिखा हो? हमको ध्यान क्या देना है बहुपद की घात पहचानने के लिए? उस बहुपद के अंदर जो वेरिएबल इस्तेमाल हुआ उस वेरिएबल के ऊपर जो अधिकतम घात होगा वही उस बहुपद की घात होगा। ये देखो यहाँ पे 4 घात है, यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे 6 घात है, यहाँ पे 3 घात है, यहाँ पे कोई घात नहीं है,
तो ये हमारा 6 घात का बहुपद हो गया, 6 घात का बहुपद हो गया। तो बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। किसी भी बहुपद को देख करके आप पहचान सकते हो। अब बहुपद को लिखने का क्रम ध्यान से समझो। ये बहुपद के घात है, तो बहुपद को मानक रूप में कैसे लिखते हैं? तो हम बहुपद की घात की पहचान करते हैं, फिर उन घातों के आरोही या अवरोही क्रम में लिख देते हैं, वो बहुपद के मानक रूप में है। जैसे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे एक घात है, यहाँ पे कोई घात नहीं है, तो एक घात बड़ा फिर छोटा, फिर यहाँ पे देखो दो घात है, एक घात है, शून्य घात है, तो पहले दो फिर एक फिर शून्य, तो ये इसका अवरोही घात का क्रम है, तो ये इसका मानक रूप में, तो मानक रूप में ये लिखते हैं। ठीक, अब हम आओ कुछ 3 पॉइंट देखते हैं जो हमारे सिलेबस में या महत्वपूर्ण है, देखते हैं। जैसे हम रैखिक बहुपद की बात करें, रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद क्या है, या हम इसको इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। रैखिक बहुपद मतलब एक घात वाला बहुपद। एक घात वाले बहुपद को हम क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद के। जैसे यक्स है, 5x है, 7x+3 है, या x-2 है, या x+5 है, कुछ भी लिख लो जिसमें वेरिएबल जो होगा उसकी अधिकतम घात 1 होनी चाहिए, अधिकतम घात 1 होना चाहिए, तो उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। और रैखिक बहुपद ही क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे आगे चल करके कि इसका हम ग्राफ बनाएंगे, और अगर ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे? जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाने में क्या होगा? इसका रेखा बनेगा, इसलिए इसको रैखिक बहुपद कहते हैं। तो एक घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद भी कहते हैं, याद रखिएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, अब ये सोचो, क्या हम कुछ ऐसा कोई हमारे पास फार्मूला नहीं है या मानक रूप नहीं है जिससे कि अलग अलग हमको रैखिक बहुपद मिलते जाए? तो बिल्कुल है। यानी एक रैखिक बहुपद के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ax+b, जहां पे a क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। देखो अगर 0 कर दोगे तो भाई बचेगा सिर्फ b मतलब कांस्टेंट वैल्यू। a आपका कोई ना कोई रियल नंबर होगा, b भी कोई ना कोई रियल नंबर होगा, यही कंडीशन अभी हमने पढ़ा है। लेकिन अगर a 0 हो गया तो ये x भी तो 0 हो जाएगा भाई, a और x का मल्टीप्लीकेशन है, तो 0 तो ये खत्म, तो देख लो ये बच जाएगा सिर्फ। और जब ये बच जाएगा तो फिर एक कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगा, तो वो तो आपका बहुपद एक घात वाला बहुपद रह नहीं जाएगा। तो एक घात के बहुपद का रहने के लिए a का 0 नहीं होना अति आवश्यक है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड हुआ। अब आप a और b की वैल्यू बदलते जाओ, देखो अब सब सारे के सारे मिला, यहाँ a 1 रखा गया, b 0 रखा गया, तो कोई x मिल गया। a का मान आपने 3 ले लिया, b का मान आपने 2 ले लिया, तो देखो एक नया बहुपद मिल गया। इस तरह से आप इस स्टैंडर्ड मानक रूप में a और b की वैल्यू बदलते जाएंगे। अनगिनत आप वैल्यू बदल सकते हैं, प्लस में बदल सकते हैं, माइनस में बदल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, अलग अलग आपको रैखिक बहुपद मिलते जाएंगे। ठीक, अब देखो ये था रैखिक बहुपद। अब देख लो हम लोग द्विघात बहुपद की बात कर लेते हैं। द्विघात बहुपद यानी कि 2 घात वाला बहुपद। द्विघात बहुपद अभी हमने बात किया, द्विघात बहुपद यानी कि 2 घात, यानी जिस बहुपद का अधिकतम यानी कि वेरिएबल के ऊपर अधिकतम जो घात हो वो 2 हो, उसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे। यानी x² + 5x+3 या x² + 2 या सिर्फ x² या 5x² या x² - 1 या x² + 1/3, ये सारे के सारे हमारे 2 घात वाले बहुपद हैं। अब क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी ये बहुपद है, पहले तो सबसे पहले यही पहचानना कि बहुपद है कि नहीं है। तो कैसे हमने पहचानना है? जो यक्स है उसके ऊपर घात ना ही माइनस में होना चाहिए, ना ही बटे में होना चाहिए, ना ही वो करड़ी के अंदर आए यक्स। बस इतनी सी बात याद रखेंगे, आप आसान भाषा में कभी बहुपद को पहचानने में गलती नहीं करेंगे। ठीक, क्योंकि नंबर्स अधिकतर आपको रियल नंबर ही दिया रहेगा, रेयर केसेस में आपको इमेजरी नंबर का मिल सकता है। तो अभी आपके सिलेबस में वो आता ही नहीं है, तो मिलने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन हमको याद रखना है उसको भी कि अगर करड़ी में माइनस वाली कोई संख्या इस्तेमाल हो गया इसके साथ, तो ये बहुपद नहीं रह जाएगा। ठीक, तो अब आप देखो यहाँ पे x के ऊपर जो वेरिएबल घात इस्तेमाल हुआ है वो क्या है? जो अधिकतम है वो 2 है। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। तो ये हमारा एक 2 घात वाला बहुपद है। 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब इसका भी तो कोई स्टैंडर्ड मानक होगा जिसमें हम a b और या कुछ भी बदलते रहे तो अलग अलग हमको द्विघात बहुपद मिलता जाए। तो बिल्कुल है ax² + bx + c। अब देखो यहाँ पे ax² + bx + c, ये हमारा एक द्विघात पॉलिनोमियल होगा या एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जहां पर a आपका क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। भैया यही 0 हो गया तो ये x तो खत्म हो गया ना भाई, तो बस bx + c बचेगा, जो कि रैखिक बहुपद हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक, तो ये इसका क्या है? स्टैंडर्ड मानक है। अब यहाँ पे a b c
बदल सकता है। ऐसे ही हमारा एक त्रिघात बहुपद है, क्यूबिक, त्रिघात, चार घात, ऐसे आगे आगे चलता जाएगा, बहुत सारे बहुपद हैं। त्रिघात बहुपद, इसको हम लोग के सिलेबस में नहीं है, जान लेते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहां पे क्या होगा, तीन घात वाला अधिकतम क्या होना चाहिए, तीन घात का उसमें इस्तेमाल होना चाहिए वेरिएबल के ऊपर। ये सब देखो, आप एक त्रिघात बहुपद का एग्जांपल है। आप देख रहे हो यहाँ पे x के ऊपर मैक्सिमम घात कितना है, 3 है। इसमें भी देख लो, कहीं पे भी x के ऊपर घात अधिक 3 से अधिक है क्या, नहीं है। इसमें भी 3 से अधिक नहीं है, 3। तो अधिकतम जो घात होगा वही उस बहुपद की घात होगा। ठीक, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। और यहां पे भी क्या होना चाहिए, ए जीरो नहीं होना चाहिए भाई। ये जीरो हो जाएगा तो ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद बन जाएगा। देखो ये खत्म, ये बच जाएगा, तो ये तो आपका इसका रूप आ जाएगा, तो ये बच जाएगा। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब हमने पहचान लिया लीनियर यानी कि रैखिक बहुपद को पहचान लिया, द्विघात बहुपद को पहचान लिया, त्रिघात बहुपद को पहचान लिया। अगर चार घात का बहुपद होगा तो उसमें अधिकतम घात क्या होगा, चार घात होगा, और उसी के आधार पर उसके हम मानक रूप को भी लिख सकते हैं। तो ये चीजें था। अब हम बात करते हैं बहुपद के शून्य की, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। हम जीरोज भी बोलते हैं, शून्यक भी बोलते हैं, मूल भी बोलते हैं, रूट्स भी बोलते हैं। सारे शब्द याद कर लीजिए, आपको बहुत काम आने वाले हैं। रूट्स, मूल, शून्यक, जीरोज, ये सब चीजें हम बोलते हैं। अब पहले हम लोग दो एग्जांपल्स लेंगे, एक हम रैखिक बहुपद का लेंगे, एक हम द्विघात बहुपद का लेंगे। ठीक, अब रैखिक बहुपद मतलब ax प्लस b। अब शून्य क्या होता है, सिंपल सी बात समझो। एक हमको पॉलिनोमियल दिया हुआ है px बराबर ax प्लस b, तो यक्स की क्या ऐसी कोई वैल्यू है अगर यहां पे हम रखें तो इस पूरे px का, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो बिल्कुल है, यक्स की एक वैल्यू है। यक्स बराबर अगर माइनस बी अपॉन ए हम रख दें तो क्या हो जाएगा, px हमारा जीरो हो जाएगा। चेक कर लो आप, px की जगह पे माइनस बी अपॉन ए, तो ए से ए कट जाएगा और यहाँ माइनस बी प्लस बी, जीरो हो जाएगा। तो ये वैल्यू है। तो हमने ये कैसे निकाला, ये हमने क्या निकाला, हमने क्या किया, शून्य निकालने के लिए ax प्लस बी को ही जीरो कर दिया, यानी कि हमको px जीरो चाहिए तो हमने जीरो उसकी जगह पर रख दिया। तो अब यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी, ये b उधर गया माइनस बी हो जाएगा, और ax का मल्टीप्लीकेशन है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो x की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए यहां पे अगर हम रख दें तो इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और वो जो बहुपद का मान शून्य होगा उसी को हम क्या कहेंगे, शून्य कहेंगे। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, px बराबर 2x प्लस 6, ये एक रैखिक बहुपद है। तो इसमें यक्स का कौन सा मान होगा जो यहाँ पे हम रखें तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप इसको शून्य के बराबर रखें इस बहुपद को। तो अब यहां से यक्स का मान आप निकाल लीजिए। यक्स का मान निकालने के लिए आप इसको उस साइड में ले जाएंगे तो माइनस 6 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिजल्ट देगा -3। यक्स का मान अगर -3 हम यहाँ पे रख दें इस बहुपद में, तो आप देखो यक्स का मान -3 रखोगे तो -3 इंटू 2 -6 और +6 जीरो हो जाएगा। तो आपका बहुपद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी यक्स का मान जो -3 आया वो वैल्यू है जो इस बहुपद के लिए शून्य बनाता है। तो ये उसका क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। -3 क्या हो गया, इस बहुपद के लिए शून्य हो गया। अब देखो एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये एक रैखिक बहुपद था तो इसके शून्यकों की संख्या एक है। एक ही शून्य का है ना, एक ही मान रखोगे और इसके अलावा कुछ भी आप रखोगे शून्य नहीं आएगा। अभी हम इसको ग्राफ से भी देखेंगे और ये पॉइंट याद करना कि इसका एक शून्य का है। अभी हम दो घात वाले बहुपद की चर्चा करते हैं, इसकी बात करते हैं। अब देखो अगर हमारा ये दो घात वाला बहुपद है और इसकी शून्य, यानी अब यहां पे हम कुछ ऐसा मान रखें, यक्स की कुछ ऐसे वैल्यू रखें कि इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य के बराबर हो जाए, यानी px का मान क्या आ जाए, शून्य के बराबर आ जाए। तो शून्य निकालने के लिए हमको यहाँ पे जीरो तो रखना ही पड़ेगा, वो बाद में रखते हैं। फिलहाल अभी इसको शून्य ज्ञात करने के लिए पहले आपको इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। ये 9th में हमने सीखा है गुणनखंड कैसे करते हैं। तो मध्य पद को दो हिस्सों में बांट करके, दो हिस्सों में तोड़ करके, अब मध्य पद को दो हिस्सों में तोड़ते हैं, लास्ट वाले डिजिट और पहले वाले डिजिट के मल्टीप्लीकेशन का, पहले मल्टीप्लीकेशन करते हैं फिर उनका ऐसा फैक्टर करते हैं कि गुणा करने पे तो वही चीज आए जो यहां पे इन दोनों के फैक्टर करने पे आता है, और जोड़ने या घटाने पे बीच वाला पद आए। तो ये हमको इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे देखो हम इसका फैक्टर करते हैं, 6 का ऐसा मल्टीप्लीकेशन करो, ऐसा फैक्टर करो कि गुणा करने पे 6 और जोड़ने पे 5 आए। तो 3 दूनी 6, 3 और 2 5 होता है। बहुत ईजी है, तो आप इसको कर सकते हो। 3 और 2, तो यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 2x प्लस 6। देखो 3 2 5 ही होता है, 5 ही x लिखा हुआ है, और 3 और 2 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 6 हो जाएगा। इसको फिर दो दो हिस्सों में बांट करके हमने क्या करना है, कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x प्लस 3 बच जाएगा। यहाँ पे क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो x प्लस 3 बच जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। जब ये वाला स्टेप आता है ना,
तो जो चीज यहां ब्रैकेट के अंदर कॉमन निकल के आती है वही चीज यहां पे कॉमन। अगर ऐसा आपके साथ नहीं हो रहा तो आप समझ लो गलत कर रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस इतनी सी बात याद रखोगे तो कभी गलत नहीं होगा। अब आप x+3 कॉमन निकाल लो, तो x+3 आपने कॉमन निकाला तो ये चीज कॉमन निकल गया, बच गया क्या x+2। तो ये इसके फैक्टर हो गए। अब अगर आपको शून्य चाहिए तो यानी इन दोनों को शून्य के बराबर रखना है, जैसे यहां पे हमने किया शून्य, तो ऐसे तो शून्य के लिए लिख सकते हो फॉर जीरोस, तो आप क्या करोगे x+3 बराबर 0 या x+2 बराबर 0। भाई या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तभी तो 0 होगा, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। ठीक, अगर ये 0 होगा तो मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, ये 0 होगा मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, तो दोनों को आप 0 के बराबर रखते हैं। तो यहां से आपको मिलता है x बराबर -3, यहां से मिलता है x बराबर -2। तो अब x का -3 और -2 वो दो ऐसे वैल्यू हैं x के जो अगर इस बहुपद के अंदर हम रखें x² + 5x + 6 तो इसका मान 0 हो जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं x का मान, यानी कि हम px की जगह पे, देखो px है तो x की जगह पे हम क्या रख रहे हैं -3, तो x की जगह पे -3 रखा आपने, स्क्वायर कर दिया आपने, +5 × -3 + 6। तो ये देखो -3 का स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा, और 3 × 5 = 15, -15 + 6, 9 × 6 = 15 और -15 क्या निकल के आ गया 0। तो यानी कि -3 रखने पे क्या आ रहा है 0। अब दूसरा आप रख लो -2, -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर कर लो भैया, +5 × -2 + 6, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा 6, 6 × 4 = 10, -10 यानी कि 0 आ गया। तो देखो ये दोनों वैल्यू रखने पर क्या मिल गया आपको 0 मिल गया। तो यानी कि x की ये दो ऐसे वैल्यू है जिनको अगर इस बहुपद में हम रखें तो 0 हो जाएगा, तो ये उसका शून्यक है। तो अगर 2 घात का कोई बहुपद होगा या 3 घात का या 4 घात का, तो उसका हम गुणनखंड करके शून्यक ज्ञात करते हैं, पहली बात। ठीक, 1 घात का बहुपद है तो इसको आप 0 रख करके x का मान निकाल देते हैं, डायरेक्ट निकल के आता है। वो किसके बराबर होता है, x बराबर -b/a के बराबर होता है, तुरंत निकल के आ जाता है। ठीक, अब आप ध्यान दो, यहां 1 घात का बहुपद था तो इसके शून्यक 1 आया, यहां पे 2 घात का बहुपद था तो इसके शून्यक 2 आए। अगर 3 घात का बहुपद होगा तो उसके शून्यक 3 आएंगे, 4 घात का बहुपद होगा तो उसके शून्यक 4 आएंगे। जितने घात का बहुपद होता है उसके शून्यक उतने ही होते हैं, यही महत्वपूर्ण तथ्य है, आपको याद रखना है। ठीक, अब इस चीज को हम लोग ग्राफ के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ग्राफी निरूपण इसका देख लेते हैं, फिर हमारा इंट्रोडक्शन समाप्त हो जाएगा। तो ग्राफ के जरिए हम जानते हैं कि शून्यक कैसे, इसका ग्राफ बनाते हैं। y बराबर px बराबर 2x + 6, यानी px को हमने y ले लिया और 2x। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए आपने 9th में पढ़ा होगा, एक आप x ले लो और एक y ले लो, और यहाँ पे x का मान 0 रख लो, तो x का मान 0 होगा तो y का मान 6 हो जाएगा। अब x का मान ऐसा रखो कि y का मान 0 आ जाए, तो x का मान अगर -3 रख देंगे तो y का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखो -3 यानी -6, 6 + 6 0। ठीक, तो अभी हम लोग, आपको इसका कोऑर्डिनेट क्या मिला 0 और 6 मिल गया, और आपको मिल गया क्या -3 और 0, बस यही दो बिंदु चाहिए। दो अगर बिंदु आपको मालूम है तो कोई भी आप रेखा खींच सकते हो। और आपको मैंने पहले भी बताया कि अगर रैखिक बहुपद है यानी कि उसका क्या बनेगा रेखा बनेगा, इसीलिए उसका नाम दिया गया है रैखिक बहुपद, तो याद रखिएगा। ठीक, 1 2 ये हमारा x एक्सिस है, ये इसका x डैश हो गया, ये y है, y डैश हो गया, यहाँ पे आप इसको शून्य रख लो। ठीक, 0 6, ये x 0 है तो ये x 0 y पे होगा, 6 मतलब 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका 0 6 हो गया, तो एक बिंदु ये हो गया। -3 और 0, 1 2 3 -3 और 0 y भैया किस पे 0 होगा, x पे 0 होगा, इन दोनों को आपने मिला दिया। तो अब देखो एक ध्यान से समझो, पॉइंट है यहाँ पे कि हमारा क्या था 2x + 6, ये उस रेखा का ग्राफ है, इस बहुपद का ग्राफ है। तो अब यहां पे x के वो मान जिसके लिए y का मान या px का मान 0 हो जाए वही तो शून्यक होगा। अभी हमने पढ़ा px का मान 0 हो जाए, x के किस मान के लिए px का मान 0 हो जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे शून्यक बोलेंगे। तो यहां पे आप देखो ये ग्राफ आ रहा है, यहां पे क्या कर रहा है भैया काट रहा है यहां पे। अब यहां पे जहां पे काटा आपका, तो ये x का मान यहां पे क्या होगा -3 होगा, और y का मान क्या होगा 0 होगा। भैया x अक्ष पे y का मान होता ही नहीं है, 0 होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दोबारा फिर घूम के आएगा क्या, कभी नहीं आएगा, यानी एक जगह काट करके जाएगा। तो जब भी कोई रेखा बनेगा वो एक जगह ही x अक्ष को काटेगा, और जहां पर काटेगा वही उसका शून्य कहलाएगा। क्यों, क्योंकि जो px है असल में उसको हम y ले सकते हैं, या हम px को y को हम क्या मान सकते हैं px मानते हैं, मतलब px हमारा फंक्शन हमारा कहां पे है
y पे है और हमारा x क्या है, वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये इसको एक जगह काटेगा। तो जिस x के जिस मान के लिए y का मान 0 हो जाए वही उसका क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। तो यहां से हमने जान लिया कि अगर एक रैखिक बहुपद है तो वो रेखा क्या कर रहा है, x अक्ष को एक जगह काटेगा और जहां पर काटेगा वही उसका शून्यक होगा। अब यहां पे हम द्विघात पॉलिनोमियल ले लेते हैं, इसको ग्राफ के जरिए देखते हैं इसके बहुपद का निरूपण क्या होगा। तो देखो x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ये px हमारा एक द्विघात बहुपद है, इसको हमने y मान लिया। अब यहाँ पे हमने 9th में सीखा हुआ है, अगर नहीं सीखे हो तो 9th में पढ़ लो भाई, ठीक, बहुत काम आने वाला है। ग्राफ बनाने आना चाहिए, इसका बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है लेकिन जान लो। तो यहाँ पे ग्राफ बनाने का तरीका भैया, x की वैल्यू हम अपने मन से रखते हैं, y की वैल्यू ये देता है, या हमने कुछ वैल्यूज लिया, x का मान 0 रखा तो y का मान क्या आ जाएगा, माइनस, दोनों 0 हो गए, -6 आ गया। x का मान -2 रखा तो ये जोड़ करके 0 आ गया, -3 रखा तो 6 आ गया, 2 रखा तो -4 आ गया, 3 रखा तो 0। ये हमको कोऑर्डिनेट मिल गए ग्राफ बनाने के लिए। कौन कौन से, -3 और 6, -2 और 0, 0 और -6, 2 और -4 और 3 और 0। इसको हमने ले लिया, ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है, और y अक्ष को हमने px के बराबर लिया है। यहां पे इस सारे बिंदुओं को हमने दिया। तो देखो ध्यान से, 3 0 2 -4 0 -6 और -2 0 और -3 और -6। अब ये जब भी द्विघात बहुपद का ग्राफ होगा बनाओगे आप, तो ये ऐसे ही बनेगा, याद रखिए, या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, या ये टच करते हुए निकल जाएगा। क्या करते हुए, टच करके निकल जाएगा। ऐसे भी हो सकता है, इस साइड से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये आगे हम पढ़ते जाएंगे। पैराबोला बनता है जब भी हम द्विघात बहुपद का ग्राफ बनाते हैं, तो क्या बनता है, पैराबोला, यानी कि परवलय बनता है। तो ये एक परवलय बना, और यहां पे आप परवलय बना तो आप देखो ये x अक्ष को कितनी जगह काटा है, 2 जगह काटा है। कहां पे काटा है, -2 पे, तो -2 पे y का मान क्या हो गया, 0 हो गया। कहां पे काटा है, 3 पे, 3 पे y का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये दोनों इस बहुपद के क्या होंगे, शून्यक होंगे। इसका अगर शून्यक आप निकालोगे तो यही चीज आएगा। अब यहां पे हमने एक देखा कि ग्राफ अगर हम बना रहे हैं तो x अक्ष को ये जो ग्राफ जहां जहां काट रहा है उतने ही हमारे शून्यक हो रहे हैं। यहां पे कितने जगह काटा, 2 जगह काटा, 2 शून्यक। इसके पहले वाले हमने रैखिक बहुपद को हमने बनाया तो वहां पे कितने जगह काटा, रेखा है तो एक ही जगह काटेगा और एक हमारा शून्यक। अगर 3 घात का बहुपद होगा तो 3 जगह काटेगा और उसके कितने शून्यक निकल के आएंगे, 3। यानी अगर ग्राफ पे कोई बहुपद का ग्राफी निरूपण दिया हो तो हम सिर्फ देख करके बता सकते हैं कि इसके कितने शून्यक होंगे। अब इसको देख करके हम बता सकते हैं ना कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक, ठीक। दूसरी चीज हम जान गए कि किसी भी बहुपद में जितने घात का वो बहुपद है उसके शून्यक उतने ही होते हैं। तो ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर कुछ सजेशन देना चाहते हो, कुछ भी इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आपको कोई भी चीज सजेशन महसूस होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर